Good morning, students. Today we are going to read narration. It is the most important topic of English grammar. Narration का मतलब होता है कथन, वर्णन। अब नरेशन एक नाउन है। जैसे आप एक बात पहले जान लीजिए कि कोई भी वर्ड या तो वो नाउन होता है या फिर वो क्या होता है, क्रिया होती है। ठीक है, तो हर चीज़, हर वर्ड नाउन से बना होता है, उसका कोई फॉर्म नाउन में भी होता है। ठीक है, जैसे नरेशन का नाउन क्या होता है, नरेशन ऑलरेडी नाउन ही है। नरेशन ऑलरेडी नाउन है और इसका वर्ब क्या होता है, नरेट होता है ना। तो मैंने बताया कोई भी वर्ड या तो वो नाउन हो सकती है या फिर वो वर्ब हो सकती है, उसका दोनों फॉर्म बनता है। यदि वो नाउन है तो उसका वर्ब भी होगा। ठीक है, तो यही है कि नरेशन जो है आपका नाउन है और नरेट क्या है, वर्ब है। नरेट का मतलब होता है वर्णन करना और नरेशन का क्या मतलब होता है, कथन या वर्णन। अब देखिए, जब नरेशन यानी ये नरेशन जो है वो आपका नाउन है, तो ये नाउन के रूप में कैसे इसका यूज किया जाएगा। जैसे हिज नरेशन ऑफ रामायण वाज वेरी इंटरेस्टिंग। हिज नरेशन ऑफ रामायण वाज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी इसका जो रामायण का जो वर्णन था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ेदार था। यहाँ पे देखिए जो नरेशन है, हिज नरेशन, वो किस रूप में यूज किया गया है, नाउन के रूप में किया गया है ना। अब इसी नरेशन को जब हम यूज करेंगे एज ए वर्ब के रूप में, तो ये जो नरेशन है वो यूज हो जाएगा किस रूप में, नरेट के रूप में। तो एज ए वर्ब कैसे काम करेगा, देख लीजिए। ही नरेटेड ए स्टोरी या ही नरेटेड रामायण टू मी। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि नरेशन वर्ब नाउन के रूप में कैसे काम कर रहा है यहाँ पे, और नरेशन जो है वो वर्ब के रूप में नरेट बन गया है जब वो वर्ब के रूप में काम कर रहा है। अब देख लीजिए डिफिनीसन देख लीजिए नरेशन की, शॉर्ट में डिफिनीसन हम आपको दे रहे हैं। जैसे टू नरेट समथिंग इज कॉल्ड नरेशन। टू नरेट समथिंग, किसी वस्तु को नरेट करना, वर्णित करना, वर्णन करना, क्या कहलाती है, नरेशन कहलाती है। अब देखिए, ये बात तो ही नरेशन की, लेकिन कुछ लोग इसको स्पीच भी कह सकते हैं, स्पीच भी कहा जा सकता है। इट्स नोन एज स्पीच आल्सो, वी कैन से इट स्पीच आल्सो। तो इस अब देख लीजिए, मैंने बताया कि जो वर्ब नाउन होती है उसका वर्ब, जो वर्ड नाउन होता है उसका वर्ब भी बनता है। अब देख लीजिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे नरेशन का वर्ब क्या बताया था, नरेट बताया था। अब यहाँ पे देखिए स्पीच जब मैंने बताया, तो स्पीच आपका क्या है, नाउन है, और स्पीच का जो वर्ब बनता है वो किस में बनता है, स्पीक में बनता है। स्पीक मतलब भाषण और स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना ना। अब देखिए, अब स्पीच आप देख लीजिए। अब स्पीच देखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्पीच। हाउ मेनी काइंड्स देयर ऑफ ए स्पीच, देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्पीच। पहला क्या है आपका, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष कथन, और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली मुंह पे कह दिया जाए, जो बात जो जैसी हो उसी बात को बिना छेड़छाड़ किए, बिना इधर उधर घुमाए फिराए, जिसने जैसा कहा उसी के शब्दों में वही बात रख दिया जाए, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे किसी ने कुछ कहा हो कि राम ने तुमको ऐसा कहा था कि तुम ये कैसे लड़के हो, इस टाइप का जो घुमा फिरा के बात जब कही जाती है तो वो अप्रत्यक्ष कथन होता है। इसको हम आपको अभी आगे बताएंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच की डिफिनीशन है कि द एक्चुअल वर्ड्स दैट ए पर्सन सेड व्हेन यू यूज डायरेक्ट स्पीच, यू रिपीट व्हाट समवन सेड यूजिंग द एग्जैक्टली द वर्ड्स दे यूज्ड। अब देखिए, द एक्चुअल वर्ड्स यानी वो वही शब्द, एक्चुअल यानी वही शब्द, दैट ए पर्सन सेड, जो किसी व्यक्ति ने कहा गया हो। डायरेक्ट स्पीच वह होता है, डायरेक्ट स्पीच में वो शब्द होते हैं जिस शब्दों को किसी पर्सन ने कहा हो, किसी पर्सन ने जो भी शब्द कहे हो वो क्या होता है, आपका डायरेक्ट स्पीच होता है। अब व्हेन यू यूज डायरेक्ट स्पीच, जब आप डायरेक्ट स्पीच यूज करते हैं, डायरेक्ट स्पीच का प्रयोग करते हैं, तो आप क्या करते हैं, यू रिपीट व्हाट समवन हैज सेड। आप उन्हीं शब्दों का रिपीट करते हैं, रिपीटिशन करते हैं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं, व्हाट जिन शब्दों को समवन हैज सेड किसी अन्य व्यक्ति ने कहा हुआ हो। ये आप जब आप डायरेक्ट स्पीच का यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, तो डायरेक्ट स्पीच यही होता है कि आप उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं जिस शब्द को किसी ऑलरेडी किसी व्यक्ति ने यूज कर लिया हो।
ठीक है, और आप एग्जैक्टली उन्हीं वर्ड्स को प्रयोग करते हैं जिस शब्द को उस व्यक्ति ने ऑलरेडी यूज कर लिया है। अब देखिए, और रिपोर्ट वो क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच होता है, हम इनडायरेक्ट स्पीच में करते क्या है, रिपोर्टिंग व्हाट समबडी हैज सेड। अब देख लीजिए क्या करते, किसी व्यक्ति ने कुछ भी कह दिया हो, उसको हम अपने शब्दों में जब रिपोर्ट करते हैं, अपना खुद का आशय लेके रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं उसको, तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। इसमें क्या होता है कि जो किसी व्यक्ति ने जो जैसा कहा था उसी एग्जैक्टली वर्ड्स को हम यूज कर देते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि उसी व्यक्ति के द्वारा सेम उन्हीं बातों को कहा गया है, बट उसको हम अपने शब्दों में आशय लेकर के उसको घुमा फिरा के बताते हैं। और दूसरा है कि इन इनडायरेक्ट स्पीच द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर चेंज। अब यहाँ देख लीजिए डिफरेंस आ गया दोनों में। इनमें क्या था कि हमने क्या किया कि वी रिपीट व्हाट समवन हैज सेड यूजिंग द एग्जैक्टली द वर्ड्स दे यूज, यानी इन शब्दों में हमने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है इस स्पीच में जिस शब्द को किसी व्यक्ति ने यूज किया है। लेकिन इसमें जो वर्ड्स होता है स्पीकर के द्वारा जो वर्ड्स कहे गए होते हैं आर चेंज्ड बाय द पर्सन। वो शब्द जो किसी स्पीकर के द्वारा कहे गए होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, वो क्या किए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 पर्सन हैं, राम, श्याम और मोहन। अब देखिए मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की टोटल डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। जैसे राम, श्याम और मोहन है, तो राम श्याम से बात कर रहा है, राम श्याम से बात कर रहे हैं और मोहन थोड़ी दूर पे खड़ा है। ठीक है, राम इज टॉकिंग टू श्याम, राम श्याम से बात कर रहे हैं एंड श्याम इज स्टैंडिंग फ्रॉम बोथ, श्याम थोड़ा उन दोनों से दूर है। अब देखिए राम श्याम से बात कर रहे हैं, मोहन थोड़ी दूर पे है। अब देखिए राम ने श्याम से कहा मैं बाजार जाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, राम श्याम से बात कर रहे हैं और मोहन थोड़ी दूर है। राम ने श्याम से कहा कि मैं बाजार जाऊंगा, राम ने कहा श्याम से कि मैं बाजार जाऊंगा। अब इतना कह के राम वहाँ से चला गया। अब मोहन आया, मोहन देख ही रहा था दोनों को बात करते, तो मोहन ने श्याम से पूछा भाई राम यानी वह क्या कह रहा था, राम जो आपसे बात कर रहा था वो क्या कह रहा था, कह क्या रहा था? तो श्याम ने मोहन से कहा, श्याम ने मोहन को बताया कि राम यानी वह कह रहा था कि वह कहाँ जाएगा, बाजार जाएगा, यही कहेगा ना। अब देखिए आप टोटल डिफरेंस देख लीजिए कि यहाँ पे राम ने कहा था मैं बाजार जाऊँगा। अब जब मोहन ने श्याम से पूछा तो श्याम ने इन्हीं शब्दों का आशय अपने शब्दों में लेकर के, यानी जो वर्ड्स कहे गए थे उन्हीं वर्ड्स को लिया है, बट उसको किस रूप में चेंज कर दिया है, अपना आशय लेकर। कैसे कि राम ने श्याम से कहा मैं बाजार जाऊँगा, तो श्याम बताएगा मोहन से, जब मोहन के पूछने पर बताएगा कि राम कह रहा था कि वह बाजार जाएगा। अब टोटल आप देख लीजिए क्या है कि यहाँ पे जो प्रोनाउंस हैं वो चेंज किए गए हैं। मैं के जगह पे वह है, क्योंकि मैं जो है वो आई है, आई यानी फर्स्ट पर्सन होता है और फर्स्ट पर्सन आपको रिप्लेस करना होता है आगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपको मैं आगे बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि राम सेड टू मोहन इंग्लिश में है, राम सेड टू मोहन इन्वर्टेड कामा है, और आई शैल गो टू मार्केट, यही आपका होगा। तो अब क्या करेंगे, तो जब मोहन आके पूछेगा तो श्याम कहेगा श्याम सेड टू मोहन, सेड टू को आप इस तरीके से टोल में चेंज कर देते हैं, आगे बताया जाएगा। उसके बाद इन्वर्टेड कामा हटा के ये यूज होगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आई जो है, आई यानी मैं बाजार जाऊँगा, आई को आपने चेंज कर दिया है डायरेक्टली किसके अकॉर्डिंग, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट जो था राम था, अब आपने यहाँ पे वो कर दिया गया है। अब जो यहाँ पे मैं के जगह पे क्या हो गया है, ही हो गया है, और विल का आप क्या कर देते हैं, वुड कर देते हैं। तो इसी सेम तरीके से आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के डिफरेंस को जान सकते हैं। अब देख लीजिए डायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच इट हैज़ 2 पार्ट्स। डायरेक्ट स्पीच हैज़ 2 पार्ट्स। पहला जो पार्ट होता है वो आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। छोटी डिफिनीसन दे अगर हम आपको रिपोर्टिंग वर्ब की, तो रिपोर्टिंग वर्ब की जो डिफिनीसन है, द आउटर पार्ट ऑफ इन्वर्टेड कामाज आर कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। आउटर पार्ट ऑफ इन्वर्टेड कामाज, आप देख लीजिए यहाँ पे एक सेंटेंस रहेगा और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा, ये कामा रहेगा और ये इन्वर्टेड कामा शुरू होकर के ऐसे खत्म हो जाएगा, ये आपका दूसरा सेंटेंस है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है राम सेड और यहाँ पे आई
गो, ठीक है। तो ये जो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग है, आउटर पार्ट, बाहर वाला भाग है, वो क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और द इनर पार्ट ऑफ इन्वर्टेड कामाज, और जो अंदर वाला भाग होता है, यानी जो ये इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग होता है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। यही टोटल डिफरेंस है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की। अंदर वाले भाग को, यानी जो एक कामा है, कामा के इधर वाले भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले, विद इन द पार्ट्स ऑफ इन्वर्टेड कामाज, यानी इन्वर्टेड कामा के साथ वाले भाग को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन अगर आपको जानना होगा तो ये देख लीजिए, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर, यानी स्पीकर आपका राम है, और राम के द्वारा कहे गए वही एग्जैक्ट वर्ड्स, वही शब्द, विच आर पुट, जो रखे जाते हैं, विद इन द इन्वर्टेड कामाज, इन्वर्टेड कामा के अंदर, यानी ये आपका स्पीकर है, और इसी के द्वारा कहे गए वो शब्द जो आपके इन्वर्टेड कामा के साथ रखे गए होते हैं, वो आर कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। उसी को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। अंदर वाले भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और बाहर वाले भाग को क्या कहा जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है ना। अब एक बार आप देख लीजिए कैसे क्या होता है। जैसे आपका ये सेंटेंस आपको मैंने ऑलरेडी दिया था मोहन वाला, कि मोहन सेड टू मी आई एम गोइंग टू प्ले, दूसरा सेंटेंस है, सॉरी। तो देखिए, मोहन सेड टू मी, मोहन आपका क्या है, सब्जेक्ट है, सेड क्या है आपका वर्ब है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। और ये देखिए, ये आपका इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला पार्ट है, तो आप यू कैन से दैट दिस इज इन फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और ये इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला पार्ट है, तो यू कैन से दैट दिस इज इन फॉर्म ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, एंड दीज वर्ड्स आर द एग्जैक्टली वर्ड्स विच आर स्पोकन बाय द स्पीकर ना। यही वो शब्द है जो एग्जैक्ट बोला गया किसके द्वारा, मोहन के द्वारा। अब देख लीजिए, आपको एक बात बता दें, आप सब्जेक्ट जानते ही हैं, वर्ब भी आपको पता ही होगा। आप ऑब्जेक्ट, आप नया चीज़ देख रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट ये देख लीजिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, 2 प्रकार होते हैं ऑब्जेक्ट के। पहला है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जिसके पहले हम टू या फॉर प्रीपोजिशन ना यूज कर पाए, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जिसके पहले टू या फॉर लग पाए, यूज हो पाए, उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी डायरेक्ट स्पीच लगता है नॉन लिविंग के लिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है नॉन लिविंग के लिए, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है किसके लिए, लिविंग के लिए। तो आप ये बताइए, ये जो मी है, मी के पहले टू या फार कैन बी यूज हो सकता है, तो आंसर में आप ये बताइए कि मी कौन सा टाइप है ऑब्जेक्ट का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है, ठीक है, आपको बताना होगा। अब देख लीजिए, आपने इतना जाना, अब नाउ कम टू द पॉइंट, हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज कर पाएंगे, व्हाट आर द वे दैट कैन बी यूज्ड टू चेंज ए डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, आपको बताया जाएगा, बता रहे हैं आपको। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द फॉलोइंग बेसिक रूल्स। सबसे पहले आपको ये करना होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला जो पार्ट है, इसमें अगर सेड आता है तो सेड का सेड ही रहेगा। अगर सेड के साथ कोई ऑब्जेक्ट आती है, इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो सेड टू को हम चेंज कर देते हैं किसमें, टोल्ड में कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप कर लीजिए, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। अब आगे देखिए, वी हैव टू रिमूव, हमें हटाना पड़ता है द इन्वर्टेड कामाज, इन्वर्टेड कामा को, यानी जो ये इन्वर्टेड कामा है ना, ये मी के बाद जो इन्वर्टेड कामा आप देख रहे हैं, ये जो इन्वर्टेड कामा है, इसी को वी हैव टू रिमूव, हमें हटाना पड़ता है। एंड रिमूविंग इन्वर्टेड कामाज, और ये इन्वर्टेड कामा को हटाते हुए, यानी इफ़ इसको हम हटा देते हैं, आफ्टर रिमूविंग द इन्वर्टेड कामाज वी यूज, हम यूज करते हैं दैट, क्या यूज करते हैं, दैट इन फॉर्म ऑफ ए कंजंक्शन। हम इन्वर्टेड कामा जब हटाते हैं, यही इन्वर्टेड कामा जब हट जाता है तो क्या यूज होता है, दैट किस रूप में, इन फॉर्म ऑफ ए कंजंक्शन, एक कंजंक्शन के रूप में, टू ज्वाइन द बोथ सेंटेंसेस, दोनों सेंटेंसेस को, यानी मोहन सेड टू मी और आई एम गोइंग टू प्ले, इन्हीं दोनों सेंटेंस के बीच में ये आपका कंजंक्शन यूज होता है दैट, टू कंबाइन द बोथ सेंटेंसेस, दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए, ठीक है। आपको रूल पता है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, यू विल चेंज सेड टू इन प्लेस ऑफ टोल्ड, ठीक है। सेड टू के स्थान पर आपको क्या, यू विल चेंज टोल्ड इन प्लेस ऑफ सेड टू, एंड आफ्टर रिमूविंग सेड टू यू have to remove inverted commas, and after removing inverted commas you use that in form of a conjunction। इतना आपको पता हुआ ना।
अब आप देखिए, अब तीसरा जो है कॉन्सेप्ट आपका है वो आपका है प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन है। और चौथा क्या है, चेंज ऑफ टेंस, यानी टेंस टाइम में चेंज करना। और तीसरा वो पांचवा है नियरनेस टू फॉरनेस, यानी जो नज़दीकी दिखाने वाली चीज़ें हैं, जैसे दिस है, नाउ है, जो नज़दीक वाली चीज़ें हैं उसे हम फॉरनेस यानी दूरी बताने वाले चीज़ों में चेंज कर देते हैं, ठीक है। प्रोनाउन को अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके पहले आप देख लीजिए टेंस कैसे चेंज होता है, टाइम कैसे चेंज होता है, प्लेस कैसे चेंज होता है ना। तो टाइम टेंस में आप देखिए ईच एम का क्या हो जाता है, वाज हो जाता है, ईच एम का वाज हो जाता है। और आर का क्या हो जाता है, वेयर हो जाता है। ईच एम का वाज और आर का वेयर। अब देखिए अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो तो वर्ब की किस फॉर्म में चेंज कर देते हैं, सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं। इतना आप ध्यान दीजिएगा, आप कुछ चीज़ें याद करिए। एच एम का वाज हो जाता है, आर का वेयर हो जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, प्ले का क्या हो जाता है, प्लेड हो जाता है। अब आप आगे देख लिए, ये परफेक्ट में अगर हम जाएंगे तो हैव का क्या हो जाता है, हैड में, और हैज का क्या हो जाता है, हैड में। इतना आप ध्यान दीजिए। प्रेजेंट में इज एम आर चेंज हो जाएगा वाज या वर में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म में, हैव है चेंज हो जाता है हैड में। अब देख लीजिए जब हम पास्ट में जाएंगे तो यही वाज और वर, ये जो वाज वर इज एम आर की जगह पे चेंज हुए थे टेंस में, वो वाज वर किस में चेंज हो जाता है, हैड बीन में चेंज हो जाता है। और जो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फर्स्ट फॉर्म को हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज किया था, अब वही वर्ब की सेकेंड फॉर्म चेंज हो जाएगी किसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और उसके पहले यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हम किसका प्रयोग कर देंगे, हैड का प्रयोग कर देंगे। जैसे फर्स्ट फॉर्म था यहाँ पे, तो जब टेंस चेंज हुआ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपने बनाया, तो ये सेकेंड फॉर्म चेंज हो गया, प्ले का सेकेंड फॉर्म। और जब सेकेंड फॉर्म है, मान लीजिए सेकेंड फॉर्म आया है, तो प्लेट का हम क्या कर देंगे, प्लेट का थर्ड फॉर्म प्लेट ही होता है, और इसी थर्ड फॉर्म के पहले हम किसका प्रयोग कर देंगे, हैड का प्रयोग कर देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए हैव को आपने हैज में चेंज किया था, और यही हैड जब अगर हैड आता है तो हैड का हैड ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब आगे अगर हैड बीन आया है तो हैड बीन का हैड बीन ही रहेगा, ठीक है। और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आती है तो हैड पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, अगर हैड अकेला है तो हैड ही रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। आप इतना ध्यान दीजिए कि इच एम आर का वाज वर, हैव हैज का हैड, उसके बाद वाज वर का हैड बीन, हैड का हैड ही रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में, वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और उस वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले वी हैव टू यूज हैड, हमें हैड का प्रयोग करना होता है। हम अगर हम डायरेक्टली दूसरे नियम में बताएं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, and past indefinite tense changes into past perfect tense. Present continuous tense changes into past continuous tense, and past continuous changes into past perfect continuous tense. Present perfect changes into past perfect, and past perfect remains पास्ट परफेक्ट, यही है। अब देखिए कुछ और चेंजेस हैं, जैसे अगर हम फ्यूचर में आएंगे, मॉडल्स में ऑक्सिलरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी चेंज, मॉडल ऑक्सिलरी। अगर मॉडल्स की बात करें तो सेल का हो जाता है शुड, विल का हो जाता है वुड, कैन का कुड, मे का माइट। दीज आर द चेंजेस ऑफ मॉडल्स। अब देखिए अगर हम प्लेस की बात करें, नियरनेस यानी नज़दीकी दिखाने वाले शब्दों को अगर हम फारनेस में चेंज करें, दूरी दिखाने वाले वाक्य में चेंज करें, तो दिस का दैट, एगो का बिफोर, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, उसके बाद यस्टरडे का आपका हो जाता है प्रीवियस डे हो जाता है, और या फिर द डे बिफोर, हैंस का देंस, नाउ का देन, और हियर का दियर, दीज का दो। दीज आर द रूल्स टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यही वो तरीके हैं जिसका हम प्रयोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करने जाते हैं, तो वी शुड लर्न ऑल अबाउट दीज। विदाउट नोइंग दिस वी कैन नॉट चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, बिकॉज दीज आर द बेसिक रूल्स टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए मैंने आपको बताया था प्रोनाउन में आगे बताऊंगा, तो प्रोनाउन आप देख लीजिए कैसे है, कैसे चेंज किया जाएगा प्रोनाउंस। तो तीसरा जो नियम मैंने बताया था, पहला नियम था कि सेट, ये आपका सेड है, और सेट टू के जगह पे क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। दूसरा बताया था कि इन्वर्टेड कामा हटाने के साथ साथ हमें क्या लगाना होता है, दैट। इतना जब आप करेंगे तो जस्ट आपके क्या आ जाएगा आपके सामने, वो प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोनाउन आएगा रिपोर्टेड स्पीच का, जैसे यहाँ पे है कि आई सेड टू हिम, और रिपोर्टेड स्पीच भी करते हैं यू, इतना आया। अब आपने सेट टू को किस में चेंज कर दिया,
टोल्ड में कर दिया ना, और ये आपको हिम का हिम ही लिखना होगा, और ये इन्वर्टेड कॉमा हटा तो आप क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब दैट लगाने के बाद आपको तुरंत आएगा रिपोर्ट स्पीच का प्रोनाउन, एंड दिस प्रोनाउन इज वेरी हार्ड टू नो। प्रोनाउन हम आपको बता दें कि इंग्लिश में जो है वो डबल पी है, एक पी का मतलब प्रीपोजिशन और दूसरे पी सिग्निफाइज दैट प्रोनाउन। दो पी है, दोनों पी बहुत हार्ड होते हैं, जिसका कब कहाँ कैसे उपयोग किया जाए किस अवस्था में, ये बहुत हार्ड है। हम आपको ये एक वीडियो प्रीपोजिशन प्रोनाउन के यूज पर बनाएंगे, लेकिन आप पहले ये देखिए कि जो प्रोनाउन है वो 7 तरीके का होता है, 7 प्रकार का होता है। प्रोनाउन के 7 काइंड होते हैं। इसमें जो पहला प्रोनाउन है उसे ही हमें पढ़ना होगा। पहले प्रोनाउन का क्या नाम आपका, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है इट हैज़ 3 टाइप्स, इट हैज़ 3 पर्सन्स। जैसे आपका फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में आपका कौन आता है, आई और वी आता है, और सेकेंड पर्सन क्या होता है, यू आता है, और थर्ड पर्सन यानी ही, सी, दे, इट या फिर कोई नाउन। इतना आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोनाउन। प्रोनाउन अगर आप चेंज करना नहीं जानते तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है कि आई सेड टू हिम यानी आई टोल्ड हिम, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, यहाँ तक तो लगा देते हैं, लेकिन जब प्रोनाउन चेंज करने की बारी आती है तो उनका जो बाइक होता है, जो व्हीकल होती है, वो यहीं पे स्टॉप हो जाती है। कि वाई, बिकॉज दे कैन नॉट नो द चेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस, क्योंकि वो प्रोनाउन का चेंजमेंट जानते ही नहीं। तो यही आप देख लीजिए, बहुत ईजी है कि आई वी फर्स्ट पर्सन में, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन ही सी, दे, इट, और कोई नाउन हो, कोई नेमिंग वर्ड हो, कोई किसी भी चीज़ का नेमिंग वर्ड हो तो वो जाता है थर्ड पर्सन में। अब देख लीजिए, आपको एक बात बता दें कि द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड द चीफ सब्जेक्ट। जो सेंटेंस का, ये मान लीजिए आपका ये सेंटेंस है, ही सेड टू मी, और ये मान लीजिए स्पोकिंग वर्ड से ही के द्वारा, तो ये जो स्पीकर है यही चीफ सब्जेक्ट होता है। और आपको एक बात बता दें कि वी कैन नॉट चेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं कर सकते। वी हैव ओनली टू चेंज सेट टू, हमें सिर्फ सेट टू को चेंज करना पड़ता है, हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं करना है। इतना आप ध्यान दीजिए। वी कैन नॉट चेंज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ भी देखिए मैंने लिखा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को वी कांट चेंज, बट वी कैन ओनली चेंज द रिपोर्टिंग पार्ट, द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग पार्ट। ठीक है, अब देखिए नियम आप देख लीजिए कैसे चेंज हो जाएगा, हाउ टू चेंज। देखिए एक रूल है, आपको आप सबको पता होगा, यस ओ एन 1 2 3। ठीक है, यस सिग्निफाइज सब्जेक्ट, ओ यानी ऑब्जेक्ट, और एन यानी नो चेंज। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो चेंज। आपको मैं आज दूसरी डिफिनीसन दूंगा, दूसरे तरीके से समझाऊंगा, और आशा है, भरोसा है हमें कि आप बहुत अच्छे तरीके से ये रूल समझ जाएंगे प्रोनाउन चेंजमेंट का। आप देख लीजिए, इसके पहले कि हम आपको समझाने जाएं, आप ये पहले ये ध्यान दीजिएगा, एक एक बात आप नोटिस करते जाइएगा, तभी वो बात दिमाग में आएगी। जैसे फर्स्ट पर्सन रिप्लेसेस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जो फर्स्ट पर्सन होता है, यानी मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन में आता है आपका आई और वी आता है, तो ये जो फर्स्ट पर्सन रिप्लेस करता है किसको, सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है। सेकेंड पर्सन रिप्लेसेस द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सेकेंड पर्सन यानी यू सेकेंड पर्सन है, ये किसको रिप्लेस करेगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एंड थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो चेंज, और थर्ड पर्सन को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट पर्सन ये ऐसा नहीं है कि आई और वी को आप नहीं चेंज करेंगे, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। आप आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, और वी का अस, इस आई का माई, इसका आवर, यानी ये सारी चीज़ें, ये जो आई का जितने भी पॉसेसिव केस तक हैं सबको आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि सिर्फ आई और वी को ही आप चेंज करेंगे, आप मी, अस, माई, आवर, ये सबको चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन जो भी चीज़ें आती हैं सबको आप चेंज करेंगे, चाहे वो किसी भी केस में क्यों ना हो। ठीक है, अब देखिए केस 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया। एक होता है सब्जेक्टिव केस, वी कैन से इट नॉमिनेटिव केस आल्सो। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा होता है पॉसेसिव केस, और एक और होता है जिसका नाम है पॉसेसन एडजेक्टिव। पॉसेसन एडजेक्टिव में तो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वगैरह, एम्फेसिंग प्रोनाउन वगैरह, जैसे माई का हो जाता है माई या फिर माइन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसको आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पेस से कोई लेना देना नहीं है। वैसे
अब देखिए कैसे हम चेंज करना आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे आई का मी ऑब्जेक्टिव केस, माई पॉसेसिव केस। आई देखिए आई है सिंगुलर और आई का प्लूरल क्या होता है, वी होता है। यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी होता है। ही सिंगुलर, सी सिंगुलर और ही सी का प्लूरल क्या होता है, दे। यानी हर चीज़ का, हर सिंगुलर का एक प्लूरल है। आई का वी, यू का यू, ही सी का दे। अब देख लीजिए कैसे चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे लिखा गया राम सेड टू मी यू विल प्ले माई गेम। अब देख लीजिए आप क्या करेंगे, राम को राम ही लिखा जाएगा ना, चेंज तो होगा नहीं। सेड टू को आप डायरेक्टली क्या लिख देंगे, टोल्ड लिख देंगे। तो मी है तो मी का मी हो जाएगा। अब आप बताइए, इन्वर्टेड पहला नियम यहाँ लगा कि सेड टू को टोल्ड में बनाया गया, और दूसरा इन्वर्टेड कामा आपने हटाया और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगाते हैं, दैट। अब देखिए क्या आया, यू आया। यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, मी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। तो यू है सेकंड पर्सन में और चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो चलिए यू को चेंज करते हैं मी के अकॉर्डिंग। कैसे चेंज होगा, आप मी को चेंज करिए किसके अकॉर्डिंग, सॉरी आप यू को चेंज करना है ना, यू को चेंज करना है आपको किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग। अब देख लीजिए आपको कैसे चेंज करना होगा, आप ये देख लीजिए कि यू है सेकेंड पर्सन में और सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट है मी, तो यू को आप चेंज करिए मी के अकॉर्डिंग। अब दूसरी बात कि आप यह देखेंगे कि यू है किस केस में, सब्जेक्टिव केस में, और आप जो भी चेंज करेंगे उसको उसी वापस केस में लाएंगे जिस केस में ये प्रोनाउन होता है रिपोर्टेड स्पीच का। अब यू है सब्जेक्टिव केस में, तो आप यू को मी में चेंज कर रहे हैं, तो आप मी को ले आइए अपने उसी के सब्जेक्टिव केस में। तो क्या आ गया, आई आ गया। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, आई लिखा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, टेंस चेंज कर देंगे। मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप चेंज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। तो प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है, प्लेड हो जाता है। अब माई है किस पर्सन में, फर्स्ट पर्सन सेकेंड चेंज होता है किस में, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड पर्सन आपने चेंज किया ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सो फर्स्ट पर्सन कहाँ चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, राम है। अब देख लीजिए एक बात और ध्यान दीजिएगा कि राम यानी नेमिंग वर्ड जो होता है उसके लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। अगर यहाँ किसी लड़की का नाम होता, मान लीजिए राधा होती, तो यहाँ पे किसका यूज किया जाता, सी का, ठीक है। तो माई चूँकि फर्स्ट पर्सन है और माई को हम चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है राम, तो राम के लिए प्रोनाउन क्या लगेगा, ही लगेगा। सो लेट अस चेंज माई। अब माई को चेंज करना है आपको किस में, राम में, राम यानी ही, ठीक है। तो आपने कहाँ लाया, ही में लाया। अब आप देखिए जैसे आपको यू को चेंज करना था मी में, तो यू जिस केस में था उसी केस में आपने मी को लाया, क्या हुआ, आई हुआ। अब माई को चेंज करना ही में, तो अब देखिए माई, अब ही को उसी केस में लाइए जिस केस में माई था, तो ही, हिम, हिज, क्या आया, हिज आया। यही आएगा ना, ऐसे आएगा आपका, ऐसे, ठीक है। अब माई यानी जिस केस में है पॉसेसिव केस में है उसी केस में ही का आपका आया, हिज आ गया। तो यहाँ पे माई के जगह पे आपने क्या लिखा, हिज लिखा। उसके बाद गेम का क्या हो जाएगा, गेम हो जाएगा। कितने रूल आपने लगाए, सेट टू को आपने किस में चेंज किया, टोल्ड में चेंज किया, इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट, यू को आई, प्ले को प्लेड, माई को हिज। इतना समझ में आया ना, ध्यान दीजिएगा कैसे क्या करना है। अब देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, यू है सेकेंड पर्सन, चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी, तो यू को आप चेंज कर दीजिए मी में। अब मी के, यू जिस केस में है मी को उसी केस में वापस लाइए, हो जाएगा आई। तो यहाँ पे क्या हुआ, आई। वर्ब को चेंज कर दिए, फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाता है, सेकेंड फॉर्म में। अब बचा क्या, माई, माई फर्स्ट पर्सन है तो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है राम, राम के लिए प्रोनाउन ही, तो माई को अब आप चेंज कर दीजिए किस में, ही में चेंज कर दीजिए। अब माई जिस केस में है उसी केस में आप ही को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। तो प्लेड हिज, गेम का क्या हो जाता है, गेम हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा है सी सेड टू अस यू आर माई ब्रदर। अब देखिए सेड टू को आप डायरेक्टली चेंज कर देते हैं टोल्ड में, अस का अस, अब इन्वर्टेड कामा आपने हटाया, क्या लगाया, दैट। अब आपके यहीं पे आपकी स्पीड धीमी हो गई, रुक गई, क्यों, क्योंकि प्रोनाउन आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है। तो आपको हम समझा देते हैं फिर एक बार उसी एग्जाम्पल को, उसी प्रोनाउन का यूज करके। यह है यू सेकेंड पर्सन में और सेकेंड पर्सन चेंज होता है हमेशा किसके अकॉर्डिंग, द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, the object of the sentence is us. So
यस को चेंज करना किस में, अस में चेंज करना ना, तो ठीक है, अस को यू को चेंज करिए किस में, अस में। ऐसे यू को किस में लेके जाइए आप, अस में आप यू को लेके गए ना। अब देखिए जैसे आपने यू को मी में चेंज किया था, तो यू वाले केस में आपने मी को रखा, क्या आया था, आई। वैसे आप क्या करेंगे, यू को जब अस में चेंज करेंगे तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यू की तरह वी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे यू की जगह पे क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। और मैंने बताया था इज एम का क्या हो जाता है, आर, लेकिन आर अगर आए तो क्या हो जाता है, वर या वेयर। ठीक है, इतना आप ध्यान दीजिएगा। अब फिर बात आई कि माई है फर्स्ट पर्सन में, जब यू था सेकंड पर्सन में चेंज किया गया ऑब्जेक्ट में, लेकिन फर्स्ट पर्सन आए तो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था, सी था। अब माई को आपको किस में चेंज करना होगा, सी में। तो चलिए चेंज करते हैं, माई को आप लाए सी में। अब माई जिस केस में है उसी केस में आप सी को लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, तो माई के जगह पे क्या हो गया आपका, हर। ब्रदर का क्या हो जाता है, ब्रदर। ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइल वी आर गोइंग टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच वी शुड चेंज said to and use told. After it we to remove inverted commas, and after removing inverted commas we have to use that in form of a conjunction. After it we have to look at the pronouns which is used in reported speech. The pronoun is used in reported speech is you, and you is in form of second person, and second person always used according to the place of object. So find out the object of the sentence. Us is the object of sentence and you is in form of subjective case, and we should change us in form of subjective case. तो इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं ले जाएंगे। देखिए यू को चेंज करना है, किस में करना है, अस में चेंज करना है। तो यू सब्जेक्टिव केस में है तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब आफ्टर इट वी शुड चेंज द टेंसेस, हमें टेंस चेंज करना है। इज एम आर और वाच को वर, सॉरी, इज एम को वाच और आर को वर में, और माई है, माई इज इन फॉर्म ऑफ फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन रिप्लेसेस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सो सी इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड माई इज इन फॉर्म ऑफ पॉसेसिव केस। सो आप एक नज़र देख लीजिए, सी हर का हर ही होता है, और यहाँ पे आप कर लीजिए माई, और इसका अब सी को आपको चेंज करना, माई को आपको चेंज करना है किस में, सी में। देख लीजिए माई को चेंज करना है किस में, सी में। तो माई को चेंज किया गया सी में। उसके बाद तब माई जिस केस में उसी केस में आप सी को लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, हर का हर ही, माई का हर हो गया। ठीक है, अब आप देख लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। आई सेड टू हिम, आप चेंज कर देंगे, सेट का किस में कर देते हैं, टोल्ड में। हिम का क्या हो जाता है, हिम, इन्वर्टेड काम आपने हटाया, क्या लगाया, दैट। यू को चेंज किया, यू सेकेंड पर्सन है, किस में चेंज होगा, हिम में ना। अब देखिए यू को चेंज करना है, यू चेंज होगा हिम में। अब देख लीजिए ऐसे आप चेंज करिए, यू यू यू, और किस में चेंज करना है, हिम में। तो हिम का ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही। अब यू को आपको हिम में चेंज करना है, यू है सब्जेक्टिव केस में, तो हिम का भी सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही। तो आपने यू के जगह पे लिखा क्या, ही लिखा ना। अब सिंग फर्स्ट फॉर्म है तो सिंग का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, सेंग। माई को चेंज करना है, माई है फर्स्ट पर्सन है, आई। अब माई को जब आप आई में चेंज करेंगे, ऐसे माई को आप आई में चेंज करेंगे, आई में माई, तो वापस आपका इसी पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माई का माई हो जाएगा, सांग का क्या हो जाएगा, सांग ही रहेगा। तो इसी तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपको मैंने एग्जांपल्स दिए हैं और आपको एग्जांपल्स करके लाने हैं। आपको इतना ध्यान देना होगा कि फर्स्ट वी हैव टू चेंज सेट टू इन प्लेस ऑफ, वी हैव टू चेंज टोल्ड इन प्लेस ऑफ set to, and we have to remove inverted commas, and removing inverted commas we have to use that in form of conjunction, and after it we should find out the pronouns used in reported speech, and the changement of pronouns should be done very carefully, and after it the change of tense, the change of pronouns, and the nearness into farness. ठीक है, I hope that you will understand better.